हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और ये बन रहा है सुबह सुबह का खाना। और खाना के साथ साथ मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं धुलने को। और सुबह तो काम ज़्यादा ही होते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी होती है काम की। और वैसे भी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है खुद के लिए, पढ़ने के लिए, तो इसलिए जो है मैं काम जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चों को स्कूल भेज करके मैं साफ़ सफाई करने में जुट गई हूँ। और कपड़े मेरे लगभग धुल गए हैं, अभी मशीन में ही पड़े हुए हैं। तो साफ़ पानी से एक बार धुलने की अभी ज़रूरत है उनको, तो अभी मशीन में पड़े हुए हैं। तब तक मेरा झाड़ू पोछा भी इधर हो रहा है। और सुबह एक साथ अगर 2-3 काम ना लगाओ तो फिर जल्दी काम भी नहीं हो पाता है। तो एक काम को अगर पकड़ के बैठो तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आज सुबह खाना ही सीधा बना है, नाश्ता नहीं बना है। और ये कपड़े मेरे लगभग धुल गए हैं, तो बस कपड़े जो धुल करके जा रही हूँ फैलाने अब। और वैसे बारिश अब बहुत दिनों से नहीं हो रही है, धूप हल्की फुल्की निकलती है। और मैं ये काम सब करते करते बहुत थक गई थी, क्योंकि तबीयत भी बिल्कुल अच्छी नहीं है और घर में सबको आई फ्लू हो रखा है। और आज तो मेरा शरीर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था सुबह से, तो मैंने सोचा लाओ पहले चाय पी लेती हूँ, फिर बाकी काम बाद में कर लूँगी। और तबीयत अच्छी नहीं होती तो फिर काम करने में और मन नहीं लगता है, तो बहुत थकान लग रही थी। तो चाय पी के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर बाकी के काम करूँगी। ये राधे कृष्ण जी की फ़ोटो है और काफ़ी टाइम पुरानी है। तो वैसे मैंने ये किसी को देने के लिए ख़रीदा था, गिफ्ट देने के लिए, लेकिन हम लोग फिर वहाँ गए ही नहीं, तो इसलिए फिर ये घर में ही रह गई। और फिर मैंने इसको लगा लिया। पहले इसमें मैंने मोर पंख भी लगा रखे थे, अभी मैंने हटा लिया है। वापस से कभी लगाना होगा तो फिर से लगा दूँगी। पिछले वीडियो में मैंने देखा होगा कि कैसे लगे थे मोर पंख। अभी टेबल साफ़ कर रही हूँ। टेबल साफ़ करने ये अभी इस समय वैसे पढ़ाई में यूज नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कूलर रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये बैठने की जगह नहीं रहती है, तो इसलिए ये वाली टेबल अभी यूज में नहीं आती है। और जब तक कूलर यहाँ रहेगा तब तक ये ऐसी ही रहेगी। और बहुत दिनों से मैंने शॉपिंग नहीं की है। और शॉपिंग क्या, यहाँ की लोकल मार्केट में ज़्यादा अच्छा सामान नहीं मिल पाता है, और बाहर जाकर के शॉपिंग नहीं की है मैंने बहुत टाइम से। और मेरे पास बस 2-3 बेडशीट्स हैं, तो ये वाली बेडशीट तो बहुत पुरानी हो गई। और मुझे बेडशीट लेना है, लेकिन अभी बाहर जाना नहीं हो पा रहा है, कि अगर काम से कहीं जाना होता भी है तो फिर शॉपिंग नहीं कर पाना होता, टाइम नहीं निकल पाता है। और वैसे ऑनलाइन मंगाने को लगता है कि पता नहीं अच्छी आएगी कि नहीं आएगी। मैंने एक भी नहीं मंगाया है अभी ऑनलाइन से। बेडशीट नहीं मंगाया, अदर सामान तो मंगाया है, लेकिन बेडशीट्स नहीं मंगाया है। तो कहीं बाहर जाना हो सोच रही हूँ तो फिर बाहर से ही लाऊँगी। और इसलिए मैं जब भी जाती हूँ बाहर तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा सामान लेने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा सामान ले लूँ, क्योंकि जल्दी टाइम नहीं मिल पाता है। तो फ़िलहाल अभी तो जाना नहीं हो पा रहा है, जब होगा तब देखते हैं। और ये मैंगो ट्री था तो ये भी बहुत गंदा हो गया था, तो इसको मैंने अभी धुला है और सुखवा भी लिया है। तो ये सूख गया तो वापस से मैं लगा कर इसको रख देती हूँ। और ये भी बहुत पुराना है, ये भी बाहर से लाए थे इसको। और यहाँ की लोकल मार्केट में यहाँ ज़्यादा अच्छा सामान नहीं मिल पाता है, तो जो भी सामान अगर कुछ अच्छा लेना है तो फिर बाहर ही जाओ तो वहीं से लाओ, तो टाइम ही नहीं लग पाता कहीं जल्दी जाने को।
और काम से जाओ तो फिर शॉपिंग नहीं हो पाती है। काम ही करके टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर वापस चले आओ, क्योंकि रात में जल्दी बाहर कहीं रुकते नहीं हैं। और इसको ये सब कलियाँ अलग अलग है तो इनको निकाल के मैंने धुल लिया था। और ये पूरा पेड़ धुलने लायक नहीं था, वो धुलने से ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये कलियाँ नहीं ख़राब होती धुलने से। इनको मैंने कई बार धुला है और ये यहीं पर रखा रहता है। शाम के टाइम बोलते हैं पास्ता बनाओ तो फिर मैंने ये पास्ता चढ़ाया। और जब बनाने के लिए मैंने रख दिया तब बोलते हैं कि भाग बोलता है पास्ता नहीं, मैं मैगी खाऊंगा। तो फिर उसके लिए मैगी मंगवाया और फिर ये पास्ता बनाने के बाद मैंने मैगी बनाया। और बच्चे हैं बाहर का खाने के लिए बहुत खुश रहते हैं, ये सब चीज़ें खाने का। तो मुझे बनाना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड नहीं मानते, वो बोलते बना दो बच्चों को खिला दो। तो फिर मैंने बनाया और बच्चों ने बड़े चाव से फिर खाया। आज का छोटा सा ब्लॉग बस यहीं तक था। सब लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।